हम तो योगी जी से यही कहेंगे, योगी जी हमारे घरों में पानी ना भरे और ये डेरी हट जाए और यहाँ सफाई खूब दिखे, यहाँ पेचिंग हो जाए। अच्छा, बस इतना हमें चाहिए, हमारे बच्चे साफ सुथरे रहे में। अब देखो मच्छर बे पड़े, कहाँ खड़े नहीं हो सकते आप जाकर, तो फिर बताओ क्या करा जाए। दमोला नदी के पास एक टापू बना है, वो देखिए, वो सामने आप देख सकते हैं, वो टापू कितना अच्छा है। वहां पर ये पूरी डेयरी बना दी गई। अब ये डेयरी बना दी गई है, तमाम यहाँ पर विभाग के बात होती है, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम, तमाम यहाँ के विधायक जो है नगर के। स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, हर एक चीज कही जा रही है, भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, हर किसी के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए वहां पे भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब गर्मी का मौसम आ गया, बरसात का आने वाला है। हाँ, गोबर ये नाली ये डमोले में बहाया जाता है। इतना ही नहीं है, मेरे लोगों ने प्रॉपर पशु जो यहाँ पे मृत हो जाता है वो भी डमोले में डालते हैं और उनको कूदते नोचते हैं, वो तक यहाँ पे हम देखा है। कितनी स्मेल और संक्रमण का भय इस क्षेत्र में बना रहता है। उन चीजों को देखते हुए अपने आप नगर निगम भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है अवैध कब्जे और इन सबको लेके। तो हम तो यही कहेंगे जल्द से जल्द इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई और मेरे लोगों को राहत मिले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय सहारनपुर के डमोले के पुल के ऊपर मौजूद हूँ। ये रेलवे लाइन का पुल है, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक स्थिति दिखाने वाला हूँ जो कि 2013 में झेलनी पड़ी, 2023 में झेलनी पड़ी और शायद अब दोबारा से जब बारिश आएगी तो फिर झेलनी पड़ेगी। वो झेलनी क्यों पड़ेगी? देखिए, ये डमोला जा रहा है। अगर जो आप ये देखें, ये पूरी पावधोई नदी से कनेक्ट होकर ये यहाँ पर पूरा डमोला है और ये डमोले का चौड़ीकरण होने की और तमाम चीजें होने की बातचीत हुई। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक लड़ाई भी देखी होगी, जहां मेयर साहब भी लड़ रहे थे, विधायक जी भी लड़ रहे थे और उनके साथ साथ एक समाजवादी पार्टी के टिंकू अरोड़ा जी हैं, वो भी ये कह रहे थे कि भाई हमने यहाँ पर पिचिंग के लिए बहुत सारे पैसे लाए हैं, हमने मुख्यमंत्री जी से लड़ाई करी है, हमने ये किया है वो किया है। लेकिन ये बात तो अलग है। आप थोड़ा सा जूम करके एक चीज देखिए, एक छोटी सी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। वो आप देख रहे होंगे, गाय का आपको झुंड दिखाई दे रहा होगा। ये झुंड जो है यहाँ पर आज से नहीं है, ये झुंड यहाँ पर कई सालों से है और ये सालों से बनाया हुआ झुंड जो है ये किस चीज पर है? अब आप सोच रहे हो जमीन पर है, लेकिन ये जमीन किसकी है? सिंचाई विभाग की। पिचिंग का काम चल रहा है, पिचिंग के बीच में आती है वो बात अलग है। लेकिन आप एक चीज और देखिए, जैसे यहाँ से डमोला सीधा जा रहा है, ये बीच में आ गई। अब पानी को रास्ता अगर जो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से तो बनाएगा, या तो इसके ऊपर को जाएगा या फिर वो यहाँ से उधर की साइड जाएगा। उधर की साइड अगर जो आप देखें तो वो सारा जो ये पूरी जो कॉलोनी है ये ब्रजेश नगर पड़ता है। ब्रजेश नगर के तमाम लोग इतने ज्यादा दुखी हैं 2013 के बाद से, वो अपने मकानों को रोज तुड़वाते हैं, उसके बाद कभी ऊपर करवाते हैं, फिर ऊपर करवाते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि या तो वो तोड़कर यहाँ से चले जाएं केवल एक डेयरी के चक्कर में, या फिर इसका कोई हल निकाल लिया जाए। जो अधिकारी है वो अगर जो कुछ ले रहे हैं या दे रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए। आज मैं जनता से भी इस चीज पर बातचीत करूंगा, क्योंकि 2013 का समय मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं भी इसी मोहल्ले का बाशिंदा हूं और मैं आज लोगों से भी बातचीत करूंगा और लोगों से रूबरू भी करवाऊंगा कि आखिरकार उनको इस चीज से कितनी समस्या होती है। चलिए, मैंने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से घेर लिया गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अम्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं बरेली के। अच्छा। और हम यहाँ 20 साल से आए हुए हैं। अच्छा। और जब हम आए थे तो ये ढमोला वहां तो पर है। अच्छा जी। उनने सरदार ने ढलका के हमारे घरों में भर दिया। अच्छा। अब हमारे पूरी बरसात क्या पूरा जीवन ही हमारा पानी में कट गया। अच्छा। अब हम तो इतने दुखी हैं, ढोरों भी मर जाएंगे, उन्हें भी ऐसे फेंक देंगे हमारी तरफ कोई, तो हम तो खाना खाने से परेशान। अच्छा। तो फिर क्या करेंगे? तो मतलब इतने सारे नगर निगम के अधिकारी हैं या डीएम हैं, किसी ने कुछ नहीं करा? किसी ने कुछ नहीं किया। बहका देते, जब वोट लेते वोट पड़ जाती, फिर चुप मार जाते। अच्छा। तो आप पहले कहते हाँ होगा होगा, अब तक तो हुआ ना भाई। तो क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी कुछ इसमें मिली भगत लगती है आपको? भाई मुझे लगती तो नहीं है, पर हो सके पैसे के पीछे आजकल दुनिया आगे बढ़ ले। लगती तो नहीं है, पर जो अब उठा है बच्चा वो थोड़ा कोशिश कर रहा है। अच्छा। अब उसकी कोशिश कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब से देख रहे हैं इसको? आप जब बता रहे हैं तो कब से आपने देखी है? 20-21 साल। 20-21 साल से। सब्जी बोता था, इनमें सब्जी बोनी शुरू कर दी उनने। अच्छा। बैंगन गोभी सब, और घर वालों के यहाँ वो दबारे मर जाते तो
हमारे घरों में फेंक इसी देते। डमोले में फेंक दिए। इसी डमोले फेंक देते। इतनी गंदगी भरी हुई है भाई, बस कुछ ना। अच्छा। तो अब क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। हाँ, कौन करेगा इसको। क्या अपील करेंगे? योगी जी भी है, तमाम वो कहते हैं कि हम हर एक भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर चलता है, क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? हम तो योगी जी से यही कहेंगे, योगी जी हमारे घरों में पानी ना भरे और ये डेरी हट जाए और यहाँ सफाई खूब दिखे, यहाँ पेचिंग हो जाए। अच्छा। बस इतना हमें चाहिए, हमारे बच्चे साफ सुथरे रहे में। अब देखो मच्छर बे पड़े, कहाँ खड़े नहीं हो सकते आप जाकर, तो फिर बताओ क्या करा जाए। अच्छा, अम्मा आप भी यहीं के रहने वाले हो? नहीं जी, फिर कहाँ से हैं आप? टिकरोल। आपने कब से देखी? आपने हमने 10-12 साल से देखी। 10-12 साल से देख रहे हैं आप भी, तो इसका समस्या का हल नहीं हुआ आज तक? ना भैया, झूठ बोलते हैं। हल नहीं हो पाया कुछ भी? सारे नेता आए, सबने बातचीत करी, पर करा किसी ने कुछ नहीं? हल नहीं हुआ, सब झूठ। अच्छा, हल नहीं कर पाया कोई भी? ना। तो और भी लोग हैं, आप भी यहीं से रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं भी ब्रजेश नगर की निवासी हूँ। हाँ जी। और हम तो यहाँ पे 7-8 साल से आए हुए हैं, तो हमें नहीं पता भी नहीं था अब भी पानी भरता है यहाँ पे। हमारा तो बेड बोर्ड सारा डूब गया था यहाँ पे पानी में, जब अब की बार पानी आया है जी। तो हम यहाँ से बहुत परेशान है कि यहाँ से सुविधा करी जाए कि हमारे घरों में पानी ना आए। उधर जो डेयरी है उसकी वजह से हमारे घरों में पानी घुसता है। अच्छा। और हमारी तरफ नीचा भी है, कुछ ऊंचाई नहीं है, गहराई है, तो यहाँ से ऊंचाई भी की जाए। बस हमारी तो यही वो है कि हम थोड़ा सा पानी से बच जाए, पानी आने से। नगर निगम कह रहा है कई करोड़ों रुपए आया है इसको यहाँ पर पिचिंग करने के लिए, लोगों की समस्या का हल करने के लिए, क्योंकि अब बारिश का मौसम फिर से 1-2 महीने बाद आने वाला है। नहीं, यहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ थोड़ा सुधार हुआ है, जो अभी पार्षद बने हैं उन्होंने कुछ सुधार किया है। थोड़ा और सुधार कर दिया जाए, डेयरी हट जाए तो हो जाएगा यहाँ पे सुधार। मेन मतलब ये कारण डेयरी का है? हाँ जी, ऐसा ही है, मेन ये कारण डेयरी का है, इसके अलावा भी? डेयरी का ही है। अच्छा। हाँ, जो तो 20-25 साल हो गए हैं और डेयरी का है, तो अच्छा। बहुत परेशान हो रहे हैं। ये डेयरी को नहीं हटाता, फैला दे इधर उधर काम। जी 90 से हम भी देखते आ रहे हैं। मैं भी छोटा सा था, छोटे से मैं भी देखो इतना बड़ा हो चुका हूँ। हाँ। ये डेयरी नहीं हटती, जब भी कोई आता है काम करने वाला आता है तो ये कुछ पैसे देके उन्हें जो है सेटल कर लेता है अपना मामला। सन 90 से हम भी देखते आ रहे हैं, इतने नेता आए, इतनी सरकार आई, सबने आश्वासन दिया कि डेयरी हट जाएगी, लेकिन डेयरी अब तक नहीं हटी। जब भी पानी आता है सारा पानी हमारे घरों में घुसता है। पीछे भी बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, उसमें सारा सामान हमारा जो है बह गया था, डूब गया था, खराब हो गया था। उसमें हमें कुछ नहीं मिला। सरकार ने भी आश्वासन दिया कि आपको सामान मिलेगा जो खराब हुआ, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। किसी ने हमारे से कोई भी आगे बात नहीं पूछी। इलेक्शन के टाइम पे जब वोट पड़ती है, जब आ जाते हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं देखता। अच्छा। जब से भाई गौरव कपिल भाई बने हैं, जब से तो कुछ हुआ भी काम, पिचिंग भी काम चल रहा है, लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं बहुत। उससे पहले कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं उससे हुआ। पहले बस डूब रहे थे, तो डूब ही रहे थे। सब कहते थे कि पैसा आ चुका है, फल की तरह पक गया है, बस कब गिर जाए, कब आ जाए। हमें वो समझ नहीं आया वो पैसा गया कहाँ, जो इतना पैसा आया। अब इसमें बता रहे कि इसमें 500 लाख रुपए, सिर्फ 500 लाख रुपए में ये इन्होंने मिट्टी लगी यहाँ पे, जो भी हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ यहाँ। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग हैं, हमारे साथ पार्षद साहब भी मौजूद है। पार्षद साहब, क्या ये समस्या जो है, ये आपने इसके ऊपर कभी संज्ञान लिया, कभी कोई कार्रवाई करने की बात करी? क्योंकि तमाम अधिकारी हैं यहाँ के, अभी आपने देखा भी होगा एक लड़ाई चल रही थी बंदरबाट की, कि मैंने बनवाई, मैंने लेके आया, ढमोले के लिए सारी चीजें करी। क्या कहेंगे उस पर? मेरा तो सीधा सा कहना है, 2023 में मुझे जिम्मेदारी मेरे लोगों के बड़ों के आशीर्वाद से मिली थी, और 2023 में ही उधर आ जाएंगे। बाढ़ का पानी उस समय पे यहाँ पे आया, और मेरे लोग किस तरीके से पीड़ित हुए वो तो बीच में उतर के ही पता लगा कि किस तरीके का आर्थिक मानसिक क्षति यहाँ पे हुई। तो उसे देखते हुए अपने आप ही जो आदमी उसको झेल रहा होता है, मैं तो देखने वाला था उस चीज को, तो जिसने उसे झेला है उसकी पीड़ा तो वही बहुत अच्छे से जानता है। परंतु जो अपनी तरफ से प्रयास हो सकते थे, जैसे कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने के बाद जो बात मैं अपने स्तर से जहां रख सकता था, उसके द्वारा नगर निगम से मेरे को सहयोग मिलता रहा। 2024 में भी खुदाई यहाँ पे करके, सफाई करके कोशिश की गई प्रॉपर उन चीजों का, और उसका ऐसा नहीं, उसका परिणाम भी आया। जब पानी का स्तर बढ़ा 2024 में भी, तो बहुत हद तक राहत मिली। 2025 में लगातार उस चिंता को नगर निगम के सामने रखा, तो नगर निगम ने अपने स्तर से मशीन्स लगातार 1 से 1.5 महीने तक, और डेली 8 घंटे मशीन्स चली हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरा यहाँ पर मिट्टी उस तरीके से चढ़ाई गई, मेरे क्षेत्र के मेरे नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उस मिट्टी को चढ़ाया गया। और जो ये प्रयास है उसमें कहीं ना कहीं अगर देखें तो
एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसको मैं लगातार अवगत करा रहा था और उस पर भी कार्रवाई हुई और ज्ञात हुआ। मेरे पीछे एक आप डेयरी देख रहे होंगे, अगर आप इसे डमोले के पुल के ऊपर जाके देखेंगे तो डमोले के बीच में स्थित है, क्योंकि अगर टेक्निकली जाए तो पानी को अगर निकलने का रास्ता मिलता है तो वो नुकसान कम करेगा। बिल्कुल। जब ये डेयरी बीच में आ जाती है तो पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो दिशा बदल लेता है और हमारे ब्रजेश नगर की तरफ बढ़ जाता है। जब ये बढ़ता है तो फिर लोगों को हानि तो होगी, और जब प्राकृतिक आपदा के रूप में पानी आता है तो वो कितना ताकतवर होता है, तो वो किसी भी चीज को कुछ नहीं समझता। आर्थिक मानसिक क्षति जो मेरे लोगों को हुई, तो क्या अब हम जान माल की क्षति का इंतजार कर रहे हैं? जब जांच उपरांत राजस्व विभाग की टीम, सिंचाई विभाग की टीम और नगर निगम की टीम के द्वारा जब जांच की गई तो यह डेयरी डमोला नदी के नंबर में तस्दीक पाई गई है। ठीक है। बरसात का मौसम वापस से आने जा रहा है जी। तो क्या ये बरसात के मौसम में जब तक किसी की जान का या जोखिम में डालना कहाँ तक ठीक है? जब हमें पता है कि सरकारी ये एक तरीके से अवैध कब्जा है, इसको हटाने से मेरे लोगों को राहत मिलेगी, पानी को निकलने की जगह मिलेगी, तो क्यों लोगों की जान माल को संकट में डालना? उस पर कार्रवाई करके फटाफट उसके ऊपर जितना सराहनीय कांड नगर निगम ने करके ये मिट्टी और ये सब किया है उस तरीके से वो किया जाए, ताकि मेरे लोगों को राहत मिले और भविष्य में इस तरीके की जैसे 2013 में और 2023 में झेला मेरे लोगों ने, वो आगे भविष्य में ना झेले। और मेरी यही प्रशासन से, नगर निगम से, क्योंकि सिंचाई विभाग के द्वारा तो ये कह दिया गया कि जो भूमि नगर निगम क्षेत्र में आ जाती है उस पर कार्रवाई करने का अधिकार, जैसा मेरे को कागज के माध्यम से प्राप्त पता चला है, बताया गया है, मेरे को प्राप्त हुआ है, उसमें यही है कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि या जो आ रहा है उस पर कार्रवाई का अधिकार नगर निगम को है। तो नगर निगम इस पे कार्रवाई करके इस पे जो इतना बेहतरीन कार्य किया, जो थोड़ा सा बच रहा है उसको भी प्रॉपर सुरक्षा की दृष्टि से काम को निपटा के मेरे लोगों को राहत दिलाया, मेरे क्षेत्र के लोगों को। मतलब हल अभी भी नहीं हुआ, बात वही है कि आप उससे कर लीजिए, आप उससे कर लीजिए, वो उसकी तरफ उंगली करते हैं, वो उसकी तरफ, ऐसे ही वाला सीन है अभी भी भाई। वो कहीं ना कहीं चीजें प्रभावित होती हैं। अभी एक बात बताइए ना, अगर कोई आदमी 60-70 साल से काबिज है उस चीज के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तंत्र के अंदर अपनी जड़ें तो बनाई होंगी, तभी है। कोई सरकारी जमीन दबाना कोई आसान बात थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं सिस्टम में अपनी पकड़ रखता होगा तभी उन चीजों को होता है। तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो कर ही रहा है ना वो चीजों को। लेकिन इसमें एक समस्या और भी है। अब गर्मी का मौसम आ गया, बरसात का आने वाला है। गोबर ये नाली ये डमोले में बहाया जाता है। इतना ही नहीं है, मेरे लोगों ने प्रॉपर पशु जो यहाँ पे मृत हो जाते हैं वो भी डमोले में डालते हैं और उनको कुत्ते नोचते हैं, वो तक यहाँ पे हम देखा है। कितनी स्मेल और संक्रमण का भय इस क्षेत्र में बना रहता है। उन चीजों को देखते हुए अपने आप नगर निगम भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है, अवैध कब्जे और इन सब को लेके। तो हम तो यही कहेंगे जल्द से जल्द इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई और मेरे लोगों को राहत मिले। तो अंकल जी भी हैं। अंकल जी, आपने देखा क्या इसका समस्या का हल क्या होगा? आपको कुछ लगता है कुछ हो पाएगा? भैया इसकी पक्की पिचिंग हो तभी समाधान होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई हल नहीं है? नहीं, और ये हटा डेयरी। अच्छा, हाँ, ये अवैध निर्माण सब, ये तभी जाकर कुछ होगा। तभी जाके कुछ होगा। सवाल वही है कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर इसके ऊपर कब चलता है और वो कार्रवाई कब देखने को मिलेगी कि यहाँ पर बुलडोजर का पंजा चलेगा और ये पूरी की पूरी अवैध जो बनाई गई डेयरी है ये यहाँ से हटाई दी जाती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन अधिकारियों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। नमस्कार।